शांत रहना कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। दुनिया शोर से भरी है, लोग बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति चुप है वह कुछ साबित नहीं करता, वह बस होता है। और जो बस होता है वही सच में जीता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, हो सकता है, लेकिन जीवन न्याय नहीं करता। जीवन अवसर देता है, और अवसर वही पहचानता है जो शांत है। जो भीतर उथल पुथल में है वह अवसर को भी संकट समझ लेता है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। बार बार गिरकर उठना आसान नहीं होता, हर बार उम्मीद लगाकर टूटना साधारण बात नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है बीज जमीन के भीतर कितना शांत रहता है? बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर भीतर एक पूरी यात्रा चल रही होती है। अगर बीज अधीर हो जाए और कहे मेरा समय क्यों नहीं आया, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं शांत रहो, क्योंकि जो जल्दी करता है वह अधूरा रह जाता है, और जो ठहरना सीख लेता है वही पूरा होता है। तुम्हें दुनिया से मान्यता चाहिए, सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, लेकिन पहचान बाहर से नहीं आती, पहचान भीतर से उगती है। जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर देगी। याद रखना, जो शोर मचाकर आगे बढ़ता है वह जल्दी थक जाता है, और जो मौन में चलता है वह दूर तक जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसे अपमान मत समझो। यह तैयारी का समय है। जीवन जब किसी को चुनता है तो पहले उसे अकेला करता है, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति नहीं बनते, व्यक्ति अकेलेपन में बनते हैं। आज अगर तुम्हारा समय नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा समय कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अभी तैयार हो रहे हो, और तैयारी शोर में नहीं होती, तैयारी मौन में होती है। इसीलिए अपने भीतर आग रखो, लेकिन ऊपर से शांति रखो। अपनी दृष्टि ऊंची रखो, लेकिन कदम धीरे रखो, क्योंकि जो धीरे चलता है वह गिरता नहीं,